बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, इस वक्त हम बलडेरी की सबसे टॉप में बड़ी डेयरी जो जगह का नाम है वहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ हैं यासर ख़ान और इस वक्त हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ से, क्योंकि बलडेरी के इर्द गिर्द कौन कौन से इलाके, कौन कौन से गांव और कौन कौन से शहर आबाद हैं, और इन सब की तफसील आपको यासर ख़ान बताएंगे। जी कैसर भाई, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि अभी हम बलडेरी का वो मकाम जो गांव से आसपास की आबादियों से तकरीबन सबसे ऊंची जगह है। इसी जगह की वजह से बलडेरी का नाम बालडेरी, ऊंची जगह। ये वो जगह है जहां पर तकरीबन आज से 250 साल पहले हमारे आबा अजदाद जदून कबाइल जब मांगल के मकाम पर आके पड़ाव किया, तो बताया जाता है, इस तरह हमारे आबा अजदाद ने हमें यही बात बताई है कि ये वो जगह है जहाँ पे दुश्मन की दीदबानी के लिए इस इलाके में आकर हमारे दीदबान जो जदून ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वो महाराजा की एक फ़ौज थी जो मुजफ्फराबाद के रास्ते मानसेरा आती थी, और मानसेरा से फिर ये खेताना गला, दाता, इस इलाके से ये तकरीबन ये वो जगह है, ये मानसेरे का इलाका है। इधर से वो दीदबान क्या करते थे, इस इलाके से अगर दुश्मन का कोई लश्कर आए तो वो फिर नीचे अपने बाला कमांडर को बताया करते थे। ऐसे ही फिर ये आगे खेताना गला ये इलाका है। इसी तरह फिर आगे आते जाएं, ये दाता है, दाता से फिर आगे कलंदराबाद है, जो कि आगे थोड़ा दरख्त है, हम इंशाल्लाह नीचे उतरेंगे, ये इलाका भी आपको दिखाया जाएगा। अभी आप आ जाएं, ये जो मानसेरा का इलाका है ये शुमाल में वाक़ है। अभी हम जनूब की तरफ आते, गाँव के जनूब में बड़े शहरों में एबटाबाद है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। ये एबटाबाद का इलाका है। मुलिका साथ ही कम्प्लेक्स, उसी के साथ PMA का कूल है, साथ हमारे रेजिमेंटल सेंटर, बलूच सेंटर है, FF सेंटर है। ये मांगल स्टॉप तकरीबन एबटाबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये हमारा गांव मांगल से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। तो व्यूवर्स, अभी हम आपको छोटे छोटे जो बलडेरी गांव से साथ जो हमारे बलडेरी गांव के साथ इलाके हैं वो आपको दिखाते हैं। ये ऊपर आप जैसा कि देख सकते हैं, ये मोड़ा, ये जिधर टावर लगे हुए हैं, ये भी जुनूब में वाक़ है। जुनूब मगरब की जानब अगर बढ़े तो ये मुरकलां के साथ पीछे बंडा पीर खान का इलाका है। इसी तरह अगर आगे आते जाएं तो ये नीचे छाबड़ियाँ का इलाका है, ये भी जुनूब मगरब में वाक़ है। और बलडेरी के मगरब में अलमेरा, सैनिया, तरला अलमेरा, उतरला अलमेरा दो हैं। और इसके साथ पीछे पहाड़ में जिधर से ये मोटरवे का पुल आपको नज़र आ रहा होगा, ये मच्छीकोट, ककाउट, ये तनावल का इलाका है। इसमें तनावल के लोग आबाद हैं, और ज़्यादातर लोग अवान कबीले से ताल्लुक़ रखने वो लोग जो है ज़्यादा, जिनको तनोली कहा जाता है, यही लोग नीचे तनावल में आबाद हैं। और ये अलमेरा है, इसमें तकरीबन ऊपर वाले अलमेरे में मलक हैं, अवान ये आबाद हैं। नीचे वाला अलमेरा है, ये मिले जुले हैं, जदून लोग भी रहते हैं इसमें, उसके साथ अवान कबाइल है। ऊपर छाबड़ियाँ जो है इसमें काजी लोग आबाद हैं। और अगर आप आ जाएं मगरब में, तो ये मगरब में अगर आप देखें नीचे सामने, ये ककोट मशीकोट के साथ ये पीछे वाला जो इलाका सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये ब्याली का इलाका है। इसी तरह मत्याल है, ब्याली है, ये पीछे ये इलाका है। और अगर आप देखें, ये सामने टावर के साथ पीछे जो बड़ा पहाड़ है, ये तुरगर है, जिसको काला डाका कहते हैं। और इसी के साथ जो मशहूर मरूफ बुज़ुर्ग हस्ती तनाके वाला बाबा जी, ये भी पहले हमारे गाँव से, इन इलाकों से लोग एक वफ़द की शक्ल में पैदल जाया करते थे, इधर से पैदल रास्ता भी है। इसी तरह अगर आप इसके शुमाल मगरब में आएँ, जिधर ये सामने पहाड़ पे खंबे लगे हुए हैं, ये नीचे जो मीनार नज़र आ रहे हैं, मस्जिद, ये सिजिकोट की तरह ही जामा मस्जिद है। ये भी इस गांव के बीच में शदवाल और दुमियाल दो अवान कबाइल इस गांव में रहते हैं। और ये ऊपर मोटरवे का जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये जनूब मगरब का इलाका है, शुमाल मगरब का इलाका है। और इसी तरह अगर आप ये सामने नीचे देखें, जो हमारा शुमाल है, इसमें ये मस्त मेरा, सिजिकोट मेरा। इसी के साथ अगर ऊपर आते जाएं तो ये
गोजरी का इलाका है, जो कि आगे दरख्त है, दरख्त के आगे होने की वजह से ये आपको नज़र अभी नहीं आ रहा है। हम नीचे उतरेंगे, ये इलाका भी आपको दिखाएंगे। और पीछे जो आपको वो बर्फ़पोश पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर गिलगित का इलाका है, ग्लेशियर का इलाका है। अगर कैसर भाई आप अगर थोड़ा आगे आएँ तो इधर से एक बहुत तरीकी जगह है जिसको मूसे का मसल्ला कहा जाता है, जो कि वादी नारान और कागान का इलाका है। वो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप थोड़ा करें, कैमरा थोड़ा करें, फोकस करें। ये अगर आपको नज़र आए, ये शुमाल मशरक़ का इलाका है, इसमें पड़ता है ये मूसे दा मसल्ला। नारान का गान बड़ी मशहूर जगह है। ये भी बलडेरी के इस तरीकी गांव, इस बलडेरी की जो बड़ी डेरी है, इससे अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा। और ये जो नीचे आपको इसी के साथ नीचे ये आबादी नज़र आ रही है, ये टनन, उसके साथ मुल्का दाते का इलाका है। फिर थोड़ा जैसा अगर आप दाएं देखें तो ये खेतों का गला, वो आगे जो सामने पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं मकान, ये एक होटल है बड़ा मशहूर, जिसमें टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो इधर क़याम करते हैं। तो अभी हम नीचे उतरेंगे, फिर हम आपको जो मांगल का तरीही मकाम है, जिधर एक बहुत बड़ी जंग भी लड़ी गई है, जदून कबाइल और महाराजा के बीच में एक बहुत बड़ी खूनी जंग हुई है। बुज़ुर्गों ने बताया है कि ये एक इधर गंदी कसी नाला है जो कि उस वक़्त खून से भर गया था। वो जगह भी, वो मकाम भी हम आपको दिखाएंगे। और जिधर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ गुल मोहम्मद कंगाल बादशाह का मज़ार भी है, जिधर से दूर दूर से ज़ायरीन, पंजाब से और मुज़फ़्फ़राबाद से दूर दूर से लोग इधर उनकी ज़ियारत पे आते हैं। तो अभी हम नीचे उतरेंगे। जनूब मशरक़ में वाक़ है, कलंदराबाद भी जनूब मशरक़ में आता है। और अभी आगे दरख्त हैं, इसके ऐन मशरक़ में बांडा पीर खान, मांगल चिनार। जैसा कि ये आप देखें, ये कलंदराबाद टूल प्लाज़ा है जो ऊपर से नज़र नहीं आ रहा था। और इसी के साथ पीछे आप अगर देखें तो ये कलंदराबाद का इलाका है। और कलंदराबाद के साथ ही अगर आप देखें तो ये गोजरी, सिजीकोट, मेरा, कलंदराबाद, ये मुल्का आबादी जो नज़र आ रही है। और साथ ही ऊपर ये मांगल का इलाका है। और मांगल के साथ पीछे अगर आप वो पहाड़ में जो आबादी नज़र आ रही है, ये बानी डूडा यूनियन कौंसिल है। इसी के साथ ऊपर समेसर और बांडा पीर खान का तरीही गांव वाक़या है। वीवर्स, यासर ख़ान ने बड़ी डिटेल के साथ गिरदनवा के इलाकों के बारे में बताया है। यहाँ डेरी का मतलब होता है पहाड़ी, उर्दू में इसको पहाड़ी कहते हैं। ये एक पहाड़ी है जो गांव के साथ है, बड़ी डेरी जिसको पहाड़ी कहते हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर तक सारे इलाके नज़र आते हैं, इसलिए इसका पुराना नाम पाकिस्तान बनने से पहले इसको पाल डेरी कहते थे, यानी कि देखने वाली पहाड़ी। दूर दूर तक आप जब इस पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं तो आपको ये गिरदनवा के जितने भी इलाके हैं सारे सामने बिल्कुल नज़र आते हैं। जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको कोई भी बंदा आ रहा है, कोई लश्कर आ रहा है, कोई भी मसला हो रहा है तो यहाँ से आप उसको देखकर अपने हिफाजत कर सकते हैं, जो कि पहले ज़मानों में था। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम पाल डेरी से चेंज होके अभी बाल डेरी हो गया है। और बाल डेरी बहुत ही खूबसूरत इलाका है, ये आप सामने देख सकते हैं। गिरदनवा के इलाके बहुत खूबसूरत हैं, देखने के काबिल हैं। ये सामने टूल प्लाज़ा आपको नज़र आ रहा है, कलंदराबाद का। यहाँ से एबटाबाद का बाद टूल प्लाज़ा है।
व्यूअर्स गिरदनवा के सारे इलाके आपने देख लिए हैं। अब मैं आपको इस गांव की दूसरी साइड पे लेके जाता हूं। और ये मुझे एक बहुत पुरानी फ़ोटो मिली है, ये 2010 की फ़ोटो है और ये बिलाल मस्जिद सामने आपको नज़र आ रही है। और ये फ़ोटो अभी की है 2023 की, इसमें भी सामने बिलाल मस्जिद नज़र आ रही है। और ये बलडेरी मेरा से एक गांव की साइड पे ये जो दो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये उस साइड से इसका व्यू है जो बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। इसके बाद व्यूअर्स अब हम चलते हैं ये सेहतगार, जहाँ पे छोटा सा हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है। यहाँ पे एक डॉक्टर और टेक्नीशियन वगैरह सब हैं। बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल बना हुआ है। इसके साथ में ही डॉक्टर्स के रहने के लिए जगह भी है। दोस्तों ये यहाँ पे पान चक्की है, जो आटे की चक्की है। यहाँ पे आटे की पान चक्की, ये अब इसको ब्लॉक किया हुआ है, नहीं तो ये आगे पानी जाकर नीचे चक्की के ऊपर गिरता है और वहाँ से आटा पीस कर लेके जाते हैं। मकामी ज़बान में इसको जंदर कहते हैं। ये देखें, अब यहाँ से भी पानी को ब्लॉक किया हुआ है। ये दो रास्ते हैं, यहाँ से पानी नीचे वो गिरता है उसके ऊपर, पान चक्की के ऊपर, तो वहाँ से आटा पीसते हैं। ये रास्ता सीधा नीचे पान चक्की में जाता है। ये सामने आप पान चक्की देख सकते हैं। अब इसके अंदर चलकर देखते हैं। इसकी मेंटेनेंस का कोई काम हो रहा है, बंद की हुई है चक्की। ये सब्ज़ी लगी हुई है यहाँ पे, इनके ऊपर लोग स्प्रे कर रहे हैं। ये बंद गोभी लगी हुई है सारी, सामने जितनी भी है। ये गोभी को काट रहे हैं आप, क्योंकि तैयार हो चुकी है।